तो अभी फर्स्ट ईयर है? नहीं, अब नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा की गरीबी की वजह से नहीं पापा पढ़ा पा रहे हैं। गरीबी की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हाई स्कूल तक करे रहन। तो अभी यहाँ पे किस स्कूल से किया था आपने? एक्सीलेंट पब्लिक हाई स्कूल सरोसे चिलौला में। तो यहाँ पे और मतलब जो सरकारी स्कूल नहीं है कोई जो ग्रुप इंटर कॉलेज हो? नहीं, अच्छा। एक 8 तक है सरोसे में सिर्फ, बस कस्तूरबा गांधी बस। अच्छा, तो वहाँ की आपकी क्या मांग है? क्या इधर इंटर कॉलेज कोई सरकारी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं पढ़ पाए, आगे कोई और पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते हैं बस। तो मतलब आप पढ़ना चाहते थे? हाँ, आप पढ़ना चाहते थे तभी नहीं पढ़ तब भी नहीं जब मतलब पैसा ही नहीं था तो कैसे पढ़े? जब गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाए। तो जी जी, आप कितने भाई बहन हो? 2 बहन 2 भाई। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम एक और गांव के खेत के पास आ चुके हैं और ये है कुटरैया गांव है। और यहाँ पर हम जो है यहाँ पे हमारी चाची लोग हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है इस बार और वो किसकी सरकार इस बार चाहती हैं। तो चलिए, हमारी चाची हैं सबसे पहले, एक दादी यहाँ पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे हमारी बहन है, उधर हमारी एक और दीदी हैं। और सबसे पहले तो हमारी ये दीदी हैं, हम इनसे जानेंगे कि दीदी सबसे पहले अपना नाम बताएं। क्या नाम है दीदी? अंजू दीदी। हाँ। तो दीदी, इस बार अभी लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं और इन 3 महीनों में ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी को बैठे हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। और उधर विपक्ष में मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस और अन्य अन्य पार्टियां हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है, मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी जी का करावते हैं, यो करा देवे वो करा देवे, कुछ कराते हैं? और न कॉलोनी में जाते हैं, न कुछ देवाते हैं। हम लोगन के कच्चे घर पर हैं भैया, गिर रहे हैं, फिर रहे हैं, माटी तेरे पर तो पता पतो मर रहो और कौन वह है नहीं, सुनवाई ही नहीं गवर्नमेंट करती है। आपका दीदी क्या नाम है? मंजू। पूरा नाम क्या है? यही है हमारा। अच्छा, तो दीदी आप हमें मतलब जो है जैसे उन सरकार के दावे अपने अपने सरकार ने कहा, सरकार कहती है कि हमने जो है तमाम लोगों को कॉलोनियाँ दी हैं, शौचालय दिए हैं, बिजली हमने सही की है। तो आपके इधर क्या कुछ काम वाम हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिजली तो है, खैर बिजली सब कुछ है दिया है। हाँ। और कॉलोनी में ही नहीं दिया है। और ये शौचालय तो मिल ही रहा को, अब गिरी गई भी सबकी, टूटी फाटी रही ना, आधा आधा पैसा लेके आधा आधा पैसा खावा रहा तब दिया है, ऐसे नहीं दिया। पैसा किसने खाया था? अब प्रधान खावा है हमारे गाँव के। अच्छा, तो प्रधान से नाराजगी है या मोदी जी से नाराजगी? अब प्रधान जो करा प्रधान जानी थी, मोदी वोदी का जानी। अच्छा, तो बिजली की स्थिति गांव में कितनी लगभग बिजली आती होगी गांव में? बत्ती आती है भी नहीं आती है, कोनो तबक्का नहीं है, आवे ना आवे, का 2-3 बत्ती ही ना आवे गाँव में। यही अच्छा, गांव में कॉलोनी आपको मतलब आपको कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? मिली हमारे कॉलोनी मिली? 1-2 मिली है, ज्यादा नहीं है गाँव में। हाँ बस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे कि अच्छा किसान सम्मान निधि की बात करें, खेतों में जो पैसा मिलता है किसान सम्मान निधि का, वो पैसा आपको वो आपको पैसा मिलता है क्या? नहीं, हमारे नाम है, खेती ही नहीं है, तुमका पैसा कहाँ से मिली? किसके नाम है? ससुर के नाम है तो उनका मिलती है। अच्छा, ससुर के नाम है। तो अगर खेती में मतलब आपके जो हस्बैंड है वो कितने भाई बहन? 2 भाई। 2 भाई। हाँ, तो में दोनों लोग में किसी को नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता है। तो खेती अगर ट्रांसफर कराने तो हो सकता मिलने लगे। जब नामे आई तब तो मिली, ऐसे कहाँ मिल जाये? जब नामे है नहीं है तो कहाँ मिली, कहाँ तेरे? अच्छा, तो अच्छा एक बात हमें और बताएं, ये तो चलो इसकी ये बात हो गई। अभी जैसे कि कुछ दिनों बाद जो चुनाव होना है उसमें दोनों तरफ की अलग पार्टियां हैं। विपक्ष में जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठता रहता है। तो महंगाई की स्थिति क्या लगती है? गांव में आप रहती हैं, गांव में चाहे आप घरेलू सिलेंडर की बात हो या किसी चीज़ की बात हो, तो इन चीज़ों में महंगाई की स्थिति क्या है? सिलेंडर दिया है तो पैसा लिया है, ऐसे फ्री नहीं दिया है। खुद 2100 रुपया दिया रहा जब सिलेंडर लिया है। कब लिया था आपने? अरे अब यो नहीं मालूम, हो गए मजे दिन हो गई है, ज्यादा 7-8 साल हो गई लमसम काली ने। तो ये तो सरकार ने तो फ्री बंटवाया था। फ्री बंटवाया, चाहे जौन बंटवाया है, हम तो पैसा दिया है। तो आपने पैसे क्यों दिए थे जब फ्री बंटवाया? मांग रहे हैं तो देख तो परिवे करी। अच्छा, उन्होंने पैसे मांगे थे? एजेंसी में यहाँ दिया रहा जाए, एजेंसी में जाके हम लिया रहा जाए परियर में यहाँ। तो आपने उज्ज्वला वाला लिया था, खुद खरीदा था? नहीं, यही वाला है, फार्म डाल के लिया रहा। पहले कल फ्री मिली, जब फ्री फार्म डाल दें तब कल पैसा दो तब मिली। अच्छा, ऐसे कर दिया? हाँ, ऐसा हुआ रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं देखिए इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, क्योंकि जो सरकार की योजना सब दिन है नहीं, फ्री वाला कोई नहीं पावा, ऐसा कौन पागा तो पागा ना, सब पैसा दिन है नहीं। तो देखिए, हम गांव की रियल तस्वीर जो है, वास्तविक तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इनका कहना है जिन लोगों ने इनको सिलेंडर दिलवाए, कहीं ना कहीं उन लोगों ने इनके साथ छल किया। और इन्हें जो है भाभी को, मतलब ये जो बहन है हमारी दीदी हैं, इन्हें जो है कहीं ना कहीं पैसे दे करके सिलेंडर लेना पड़ा। और सरकार का अपना दावा है कि उनका कहना यह है कि हमने सिलेंडर फ्री बंटवाए हैं, लेकिन इन्होंने जो उनके नुमाइंदे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे दिए, उसके बाद इन्हें उसका लाभ मिल पाया है। तो दीदी,
तो दीदी आप जो है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, अच्छा इस बार जो चुनाव होना है ये खैर आपने मुद्दे बता दिए हैं। सिलेंडर की स्थिति क्या है, क्या महंगा भरा है अभी? अब का महंगा हो भरी रहा 12-12 से का भरा हुआ है सिलेंडर हम। तो क्या लगता है इस बार किसको चाहेंगी, मोदी जी आए या? जैका जो को जैसा समझे तो जो को जब आई तब समय आई तब देख जाई जैका। नहीं फिर भी आप क्या क्या कहेंगे आप? फिर भी आप क्या मोदी कहेंगे? बने चाहे जो को बने, नहीं, वो आपका बड़े नजरिया, किस्मत की बात आपका नजरिया, जब आप बोलेंगे तभी तो आपकी बात सुनेंगे। आप किसको चाहेंगे इस बार? है। अब जैका हम कहाँ भी ऐसे का बता दे कहीं का दे, बोलने को कोई एक दिक्कत वोट है तो चाहे जैका बने तैका दे देवे। बोल तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वोट वाली का बात है। बोल दीजिए किसको किसको। हैं? मोदी जी को कई पसंद का करती बता हैं? दे, मोदी जी हाँ। को पसंद करती हैं? मोदी जी का पसंद, मोदी जो हमारे गांव में है कौन भाषण दे आए हैं खुद है। अच्छा, तो देखिए हमारी बहन ने, मतलब दीदी ने हमारी अपनी बात जो है वो बताई हुई है और इन्होंने अपना मत रखा हुआ है। एक दादी भी हैं, दादी से भी जानेंगे। दादी आप? हम कुछ न कहे पहले हम अच्छा। कहना ही बात अच्छा चलिए, तो चलिए चलते हैं। हमारी एक बहन है और काफ़ी मेहनती बहन है और वो जो है देखो गांव में किस तरीके से काम होता है पूरा आप देख लीजिए। इस तरीके से पैरा की अब कुटाई होने की तरफ है और ये इसी को झाड़ के से धान निकाले जाएंगे और इसी धान से जो है चावल निकलता है और वही चावल बाद में उपयोग में लाया जाता है। उसी को जो है खाना, जिस थाली में हम मतलब बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, उसे पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो आप बहन को और हमारी ये बड़ी बहन है, इन दोनों लोगों से आप देख सकते हैं और ये जान सकते हैं किस तरीके से। जो देखिए ये इन्हें बांधा जा रहा है, बाद में से थ्रेसर से शायद इसकी कटिंग होगी और तब जा कर के इस धान उपज होगा। अच्छा, अभी हाथ से इनको झोड़ना पड़ेगा, मतलब पटक के जैसे ऐसे करते हैं उस तरीके से अभी तख्त पे पटक के इनसे निकाला जाएगा। अब कैमरामैन से कहूँगा नीचे की तरफ देखिए, कुछ आपको धान नीचे पड़े हुए दिख रहे होंगे। इन धानों को झाड़ा गया, उसके बाद निकाला गया है, तो काफ़ी मेहनत का काम है। पहले कटाई करनी पड़ती है, सबसे पहले तो मान लो तैयार करो, 3-4-5 महीने तैयार करने में लगता है। उसके बाद काटो, फिर काट के झुड़ाई करो, तब जा कर के फिर वो धान निकलता है। धान को बाद में फिर पॉलिशर करवाना पड़ता है और तब जा कर के वो जिस थाली में हम बड़े शौक से अलग अलग, चाहे जेके चावल हो, चाहे बासमती हो या लोकल चावल हो, कोई भी हो, जो भी हम खाते हैं वो उसको उपजाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो आप मेरी बहन को यहाँ पर करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक और दीदी हैं, दीदी से हम जानेंगे। सबसे पहले दीदी का नाम जानेंगे और दीदी हमें बताएंगी कि आखिर क्या लगता है इस बार और उन्हें कौन चाहिए, क्योंकि ये मातृशक्ति हैं, ये घरेलू किचन संभालती हैं और इन्हें जो घर का जो गृह मंत्री होता है वो महिलाओं को ही कहा जाता है और इन्हें पता है महंगाई की स्थिति में इन्हें किस तरीके से ये निपटती हैं, इन्हें सब कुछ पता होता है। तो चलिए हम इनसे बात करें। दीदी सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम गुड़िया। गुड़िया, तो गुड़िया दीदी आप हमें बताएं कि क्या लगता है इस बार कि मोदी जी आएंगे या जाएंगे? अब ये तुम जही का बताओ वही का माना हमको नहीं जाए। बताना है, आपको बताना है। आप बता सकती हैं कि आपको क्या लगता है इस बार, अगर काम हम किया होगा तो आप उनको लाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो दूसरों को लाएंगे, तो क्या लगता है इस बार? अब इसका कहा भैया हम बताइए, मोदी कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। मोदी जी को लाएंगे इस बार? बोला लाएंगे। जय बुला ले, फिर मोदी भी बुलाओ का है, मोदी जी वही में नहीं आपको है। बताना है। अच्छा, आपके यहाँ काम हम कुछ हुआ है? बिजली कैसी की आती है? नहीं भैया हमारे यहाँ बिजली है। आप किस गांव में रहती हैं? अच्छा, आपके घर में है ही नहीं? नहीं, हमारे गाँव तो सबका लागी है, हमारे घर में नहीं है। गांव में बिजली कैसी आती है? गाँव में तो बिजली भी आवत है। गांव में आती है तो आप भी करवा लें तो हो सकता है आपके यहाँ भी आने लगे। करावे नहीं का है मेरे यहाँ भी, मतलब अच्छा, नहीं करा। हाँ, अच्छा, तो चलिए, अच्छा ये बताइए, आपको सिलेंडर मिला था? सिलेंडर मिला रहा है भैया। सिलेंडर मिला था? हाँ, पैसे दे के मिला? पैसा दे के नहीं मिला रहा है। फ्री मिला? हाँ, तो दीदी तो कह रही थी पैसे दे के मिला है। तो उनका मिला हो अपन तो फ्री ले रहा है, पैसा बाद में परे रहा भैया। अच्छा, पैसा परे रहा बाद इनके अच्छा, पापा अच्छा, दिन जी जी जी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं भराने का पड़ा? नहीं 600 ये परे रहा गलत भरे चाहिए सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर भरी के हाँ। कि मतलब जब सिलेंडर के बाद पूर हो जाए पैसा के बैंक हम्म। जो है, मतलब कहीं ज्यादा रहा है। अच्छा, शौचालय की दिशा में कितना काम हुआ? शौचालय वगैरह क्या बने हुए हैं गाँव में? मतलब आप क्या को जो ऐसे सब बेकार हो गई भी। अच्छा, बेकार हो गए, तो क्या दोबारा मिलना चाहिए? अब दोबारा भी जाए तो हमारे मिले तो मिल जाए नहीं, तो तो अभी बढ़िया गाँव के था। लोग शौचालय का यूज करते हैं या सब खेतों में भी जाते हैं? खेत में जा के हाँ भैया घर में तो अपन घर में बना है, अच्छा, लेकिन नहीं है तो अपन बाहर भागत है। तो मतलब शौचालय क्या जर्जर हो गए हैं? हाँ अभी बेकार हो गई हैं। बेकार हो गए। अच्छा, गांव में कॉलोनियों की स्थिति क्या रही? कॉलोनी वगैरह कितना क्या मिला? देखिए आते ही हमारे पचन के कहाँ पर मेहनत का जो बनवा बनवावा है। हम्म। हाँ पचन के घर अपनी मेहनत से बनवाया है। अभी मेहनत से बनाया। अच्छा, तो एक बात हमें ये बता, आपको नहीं मिला कुल मिला के? हम कभी नहीं गांव में किसी को मिला? गाँव मिली हमें। गांव में मिली है? आओ का गाँव अच्छा, बहुत तो जाने इस मिली। काम से मोदी जी से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? अगर दूसरे को भी मिला तो इस काम से आप खुश हैं या नहीं? ठीक हुआ है? मोदी ही जी बांटे रहनी सिलेंडर जो ना, हम्म। सिलेंडर मोदी ही जी बांटे रहनी। अच्छा, हाँ तो तो अच्छा बहुत दिन है तो चीज़ भी कब खुश हुई हम। जी। अब तुम्हारा बात को नहीं बता रहे भैया तो ये बत्ती बात बता गए रहे। अच्छा, तो एक बात हमें ये बताएंगे, अगला जो अभी
अभी जैसे कि मतलब आ रहा है ये जो जैसे कि गेहूं की फसल अभी आएगी तो उसमें मतलब सरकार बाबा कर रहा गेहूं नहीं जगह फिर पलटा जाइए बाबा जी दोबारा नहीं हुआ, नहीं क्यों नहीं हुआ? जगह ही नहीं भैया माटी के अंदर मतलब पानी बरसेगा तो सब पड़ी पड़ गया माटी में मतलब तो नहीं पानी बिया कब बरसा था पानी? अभी? पहले दिवाली के पहले बरसा नहीं रहा अच्छा, दीपावली को पानी बरसा था, ज़्यादा बरसा था क्या? हाँ ज्यादा अरसी का रहा है अच्छा, तो देखिए यहाँ पे पानी बरसने से देखिए किसानों को कितनी सब बना पीछे कोठरी हमारी है सब गिरी पड़ी हाँ, हाँ तो आपको कॉलोनी मिलनी चाहिए। कॉलोनी मिल जाता इतने बढ़िया का है सही बात। आपके पति क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलावत है किसानी ट्रैक्टर के आपके घर का है? हाँ घर में भैया लीन गा है हाँ। घर में लीन गा है ट्रैक्टर खेती कितनी है आपके पास? खेती भैया 2 बीघा है नाय नाई है नाय मतलब है मगर जोतते पर 100 बीघा नहीं दे रहे मैं नहीं अच्छा, हाँ और 15-20 हुआ है ठेके हुआ है करे थे भैया तो सब ठेके करे हैं अच्छा। हाँ तो देखिए हमारी एक बहन भी है और बहन से हम अपनी थोड़ा सा बात करेंगे। बहन तुम अपना ये काम थोड़ा बाद में कर लेना, 1 मिनट आ जाओ जरा। तो देखो बहन हमारी खड़ी हुई, बहन सबसे पहले अपना नाम बताएं। काजल काजल। तो काजल क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या जाएंगे? नहीं जानना चाहिए जानना मोदी जी को तो आपके विपक्ष मोदी जी तो कहते हैं बहुत काम किया है, गांव में कॉलोनियाँ दी हैं, शौचालय दिया है, बिजली पहुंचाई है, या क्या कहते हैं 6,000 रुपये भी दे रहे हैं, तो क्या लगता है? कौन हमका देते हैं मोदी जी हमका लोगन को नहीं मिले हैं क्यों नहीं मिले आपको? आपके पास खेती है? खेती हमारे पास है तो दूसर सब लोग जोतते हैं कोई दे ही नहीं रहा नहीं, निकल खेती किसके नाम है? बाबा के नाम बाबा के नाम है। तो बाबा को पैसा आता है? नहीं एक बार आवा रहा तब ते नहीं आवा अच्छा, क्यों नहीं आता? पता नहीं अब अच्छा अच्छा, तो बहन हमें एक बात ये बताएं कि जैसे कि 2000 अभी मतलब ये आप काम भी करते रहो, हम पूछते रहेंगे। आप काम भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दीदी आप बनवा लो थोड़ा सा, आप हेल्प करा लो। बेटिया तुम इधर आ जाओ, तुम बोल सकती हो। तो किसे लाओगे इस बार फिर? एक तरफ मोदी जी की पार्टी है, दूसरी तरफ अनु टंडन या मतलब कांग्रेस है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। क्या लगता है? मोदी नहीं आवा चाहिए अनु टंडन क्योंकि वो गरीबों की मदद करती है आपने कुछ मदद की गाँव में? हमारे गांव में तो की है वो क्या क्या की मदद की वैसे बताएं। बहुत लोग जब अनु टंडन की सरकार थी तभी कॉलोनी आई थी 2-3 लोगों की तभी से नहीं है बस मोदी के में सिलेंडर मिले थे और पैसा भी लिया गया और कुछ नहीं मिला सिर्फ एक मेरे पापा का साइकिल मिला उसमें 2500 रुपया पड़े रहा है बस और कुछ नहीं मिला और बस इतना ही है और कुछ नहीं। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? हाई स्कूल हो गया, कर रहे हो? हो गया। तो अभी फर्स्ट ईयर है? नहीं अब नहीं पढ़ाई कर रहे हैं पैसा की गरीबी की वजह से नहीं पापा पढ़ा पा रहे हैं गरीबी की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हाई स्कूल तक करे रहा। तो अभी यहाँ पे किस स्कूल से किया था आपने? एक्सीलेंट पब्लिक हाई स्कूल सरोसी चिलौला में। तो यहाँ पे और मतलब जो सरकारी स्कूल नहीं है कोई जो ग्रुप इंटर कॉलेज हो? नहीं अच्छा। एक 8 तक है सरोसी में सिर्फ बस कस्तूरबा गांधी बस। अच्छा, तो वहाँ की आपकी क्या मांग है? क्या इधर इंटर कॉलेज कोई सरकारी होना चाहिए? हाँ होना चाहिए क्योंकि हम नहीं पढ़ पाए आगे कोई और पढ़ सकता है हम नहीं पढ़ सकते हैं बस। तो मतलब आप पढ़ना चाहते थे? हाँ आप पढ़ना चाहते थे तभी नहीं पढ़ तब भी नहीं जब मतलब पैसा ही नहीं था तो कैसे पढ़े जब गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाए। तो जी जी, आप कितने भाई बहन हो? 2 बहन 2 भाई 4 लोग हो। तो देखिए हमारी एक बहन का एक बहुत ही बड़ा इन्होंने बात कही हुई है और ये यकीनन ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि देखो गांव में शहर से लगभग इस गांव की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है और 12-15 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज जैसा नहीं है जिससे कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो स्कूलों में जा करके पढ़ सकें और वो भी शिक्षा का जो उच्च स्तर है उसे छू सकें, शैक्षिक पायदान पर आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने से इनकी कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है और अभी हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर वो चाहती हैं कि अगले कहीं यहाँ पे कहीं आसपास स्कूल खुले और कहीं ना कहीं इनकी ये मनसा है कि आसपास स्कूल होता तो शायद ये पढ़ लेती और ज़्यादा पढ़ाई कर पाती। और इसके बाद में और दूसरा इन्होंने एक बड़ी बात कही कि गरीबी की वजह से इनको इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। खुल के बच्ची ने अपनी बात कही है कि देखो कैसा क्या मतलब गाँव में आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पैसा न होने की वजह से शिक्षा रुक जाती है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, शादियां रुक जाती हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो पैसा ना होने की वजह से संकट में गांव का जो जनजीवन है वो आ जाता है। तो बहन ने हमारी बहुत ही अच्छी बात कही है। तो उसने अपना बताया है कि किस तरीके से उसकी पढ़ाई रुकी और अगली भविष्य में। अच्छा क्यों बहन, आप क्या यहाँ पे इंटर कॉलेज चाहती हैं? अगर इंटर कॉलेज बने तो कहाँ पे बन जाए? यहीं पे कहीं बन जाए। नहीं इधर जैसे इधर कहाँ, इधर कहाँ तक इंटर कॉलेज नहीं है? कितनी दूर तक नहीं है? बहुत दूर तक नहीं है ये आसपास कहीं है ही नहीं। अच्छा, कहीं कोई इंटर कॉलेज नहीं है?
सिर्फ सरकारी स्कूल है सथरा में, हमारे गाँव वहाँ नहीं है। अच्छा। और सुहिरा में है सिर्फ 8 तक का, और हमारे गाँव में तो ना को शौचालय भी नहीं है, ना कोई भी नहीं है। अच्छा, उधर तो कहते हैं शहर में तो है सरकारी स्कूल, तो आप वहाँ नहीं गए? उधर हवे वहाँ 8 तक का है सिर्फ नहीं, शहर में, उन्नाव, सिटी में, हाँ। वहाँ पे नहीं गए हम। तो वहाँ पे क्यों नहीं जा सके आप? अरे जब ना ही काम में के आगे कोई नहीं, मतलब मम्मी की तबीयत खराब रहती रहा, पापा सिर्फ अकेले काम नहीं कर पा, सबसे बड़ी हम ही घर मान, तो तभी वजह से नहीं पढ़ पाए। ये मम्मी है हमारी, मम्मी और ये दादी। अच्छा, ये दादी हैं आपकी। और हमारा भाई 2 छोटे छोटे, बहन भी छोटी है, हाँ। तो कोई काम करने वाला नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं, इसलिए नहीं पढ़ाई की। अच्छा, तो कहीं न कहीं आपने ज़िम्मेदारी बहुत सँभाल रखी है। तो देखो गाँव से ये बिटिया ने कितना हौसला है इसका, कि ये देखो पूरा दिन मतलब कहीं न कहीं खेतों पे ये काम करती हैं, और काम करने के बाद इनको घर सँभालना पड़ता है। दूसरों की मजदूरी करो 200 रुपया में, हाँ। दिना मान काम करो तब 200 रुपया मिले, तब सही। तो घर क्या देखो करता। देखो ये एक सच्चाई भी निकल के सामने आती है। सर्वे तो एक अलग बात हो गई, लेकिन ये देखो बेटी का, बहन का हमारी दर्द सामने आ रहा है, और इन्होंने जो है अपना मतलब दर्द जो है बताया है कि किस वजह से उसकी पढ़ाई रुक गई, और क्या किस तरीके से उसने वो संघर्ष करती है। 200 रुपये में मतलब उसको मजदूरी मिलती है, और उसी मजदूरी के दम पर उसका घर चलता है। तो गाँव में ऐसे बहुत से संकट हैं, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो आपको गाँव में हमें जाने के बाद में देखने को मिल जाती हैं। तो वाक़ई में, और इनका कहना है कि वो इस बार जो है उनके नज़रिए से सरकार का बदलाव वो चाहेंगी, और वो जो है वो आपको सामने दिख रहा है जैसा उन्होंने कहा है। तो साथियों, अभी यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर अगले चुनाव में उनका क्या राय है और उनका क्या मत है। तो हम तो ये चाहेंगे कि एक और बात यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचती है, तो यहाँ पे कहीं पास में जो है ये जो ये पटरहिया गाँव है, इसके आसपास कहीं भी एक बड़ा कॉलेज बनना चाहिए, जो इंटर तक हो या ग्रेजुएशन तक हो, ताकि हमारी बहन बेटियों को जो दूर दूर तक भटकना पड़ता है कॉलेज ना होने की वजह से, स्कूल ना होने की वजह से, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, वो ना छूटे और उनका काम हो, तो उनको मतलब जो है स्कूल की शिक्षा मिल सके, उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके, इस दिशा में काम होना चाहिए। और इस दिशा में जो है जो बहन बेटियां हमारी पढ़ना चाहती, ताकि वो पढ़ें, वो भी आईएएस पीएससीएस और डॉक्टर वगैरह बन सकें, और वो भी एक अच्छा पत्रकार बन सकें, एक अच्छी शिक्षा ले सकें, इस तरीके से उनका विकास हो सके। तो साथियों, बहुत एक दर्द भरी कहानी सामने आई है, और चलिए चलते हैं और भी। अच्छा बहन, आयुष्मान कार्ड की यहाँ पे क्या स्थिति है? जो किसान ये जो 5 लाख तक का ये इलाज का वो देते हैं, उसकी क्या स्थिति है यहाँ पे? आयुष्मान कार्ड वगैरह क्या सरकार कहती है? हमने बहुत लोगों को बनवाए हैं। हाँ तो बने तो हैं, लेकिन पैसा भी पड़े थे 50, किसी से 100, लेकिन हमारा अंगूठा ही नहीं आया था, तो नहीं बना था। तुम्हारा नहीं बना था? तुम्हारे घर में किसी का बना है? वो बीमारी वाला नहीं बना है, वो स्मार्ट कार्ड नहीं बना था, हाँ। वो बना है। नहीं, स्मार्ट कार्ड नहीं, बीमारी वाला जो बनता है आयुष्मान कार्ड, नहीं, बीमारी वाला 5 नहीं लाख तक का जिसमें इलाज फ्री देती है नहीं, गवर्नमेंट। किसी का नहीं बना है हमारे घर में। नहीं बन पाया है? तो क्यों नहीं बना वो? पता नहीं तुम्हारा नाम बीपीएल सूची में है, एपीएल में है? जी, हमको नहीं पता। नहीं, अगर नाम उसमें कहते हैं बीपीएल में होता है तो बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए होता है वो। पता नहीं भैया, ये नहीं बना। आपने बीपीएल सूची नेट कौन सा फ़ोन चलाती हो आप? हम फोन ही नहीं चलाते। कोई भी फ़ोन नहीं चलाती हो? नहीं, नहीं, पापा चलाते हैं। हाँ, पापा वाला चलाते हैं। तो पापा के फ़ोन में तुम ये चेक करना कि अपना उसमें इंटरनेट पर देखना, यूट्यूब पे जाके देखना कि अपना नाम बीपीएल सूची में कैसे चेक करें। मेरी बात सुन लो। तो बीपीएल सूची में चेक करने के बाद उसमें ये देख लेना कि किस तरीके से उसमें दिखा देंगे ऐसे चेक करनी है। फिर तुम गूगल पे चली जाना, गूगल तो जानती होगी, गूगल पे सर्च कर लेना कि अपना नाम कैसे सर्च करें, वहीं पे क्लिक कर देना, धीरे धीरे सब खोज में आ जाएगा, तुम्हारी लिस्ट सामने आ जाएगी। अगर तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है? तो आयुष्मान कार्ड का भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहन का मतलब इन्होंने आयुष्मान कार्ड के विषय में भी बताया है। और 6,000 रुपये तुम्हारे इधर किसी गाँव में मिलता है? बहुत लोगों को नहीं, नहीं मिलता। गाँव नहीं, ये जो कुछ लोगों किसान को सम्मान लोगों निधि। का, और 2000 आए थे एक बार हाँ, बस, फिर नहीं और मिला। तब से नहीं आए। अच्छा, रोज़गार की स्थिति क्या है गाँव में? मतलब रोज़गार वगैरह क्या मिलता है यहाँ पे? मतलब जैसे कि जो जैसे कि तुम्हारे पिताजी मान लो ट्रैक्टर का काम करते हैं, वैसे रोज़गार की स्थिति क्या है? जैसे कहीं कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई चार्ज वगैरह हो? किस्त पर ट्रैक्टर है, और मतलब अभी भैंसी माँ खत्म हो गया, 80-90 हज़ार की रहा है, अचानक बीमार हो न रहा है, सिर्फ 1-2 घंटा में खत्म हो गया धनतेरस वाले दिन, और बूढ़ा आगवा रहा है, सब धान चले गए रहा है, पैसों से करे चले गए रहा है, मतलब दिना मन मंजूरी करके तब पैसे लाए रहा, तब जनिन ते लगवावा रहा ब्याण, वही चले गए, और भैंसियों खत्म हो गए, बियो नहीं जगह, इतनी गरीबी के कारण कुछ नहीं हो पा रहा। कर्जा काढ़ी काढ़ी सब। तो देखिए दादी का यहाँ पे दर्द झलक रहा है, और वो दादी थोड़ा इधर देखिए,
घर की तरफ। कैसे क्या हुआ था मतलब थोड़ा सा? भैया कैसे बताई हम? मतलब बूढ़ा उड़ा आने से आपका काफी नुकसान हुआ? हाँ काफी नुकसान भा है। बूढ़ा है तो 7 बीघा धान लाग रहा है, सब चले गए। तो सारे धान दूसरे की जमीन पे होंगे? हाँ दूसरे की जमीन, ठेके की जमीन 6 बीघा 6 क्विंटल बीघा है। हाँ सब भैया यह है उन्हीं के बटई ही ठेके कह रही। अच्छा। हाँ आपकी भैया अपनी जमीन? 15 बिस्वा है, हमारी तो जमीन नहीं है। अच्छा। हाँ 1 बीघा है कारी पर यहाँ हुआ तो वही मम्मा तो जोतते हैं कि निकरा नहीं पा रहे हैं गरीबी हालत कि निकर आवे तो उसका हम कोनो करी। तो देखिए ये दादी भावुक हो गई हैं अपनी बात कहते कहते। इनको दूसरे के खेत हैं और उन्हीं खेतों में जा कर के इनको काम करना पड़ता है। ठेके की ज़मीन लेती हैं उसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पानी भर जाता है गंगा की बाढ़ में। डूब क्षेत्र है चूँकि, तो डूब क्षेत्र में गंगा जी का पानी भर जाता है और पानी भरने से क्या होता है, किसान की जो फसल होती है सब डूब जाती है और बहुत सीधे तौर पर नुकसान हो जाता है। अच्छा, ये जो बूढ़ा का पैसा वैसा मिलता है, क्या आपको मिला कुछ? कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला है। पाई भर चीज नहीं मिली, पाई भर नहीं मिली? कुछ नहीं मिला। किसी को मिला? किसी को का वह लैया बांट दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं मिला है भैया। अच्छा। हम मिला हुई तो मिला हुई चोरी चोरम भाई को कि हमका पाचन नहीं मिला। हम लोगन कुछ नहीं, वह लैया किलो दई दिन तीन बस, और नहीं कुछ मिला भैया। पैसा सब भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो देखिए एक बहुत ही मतलब कहानी सामने आती है तो कैसा दर्द लोगों का झलकता है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर दादी ने बिल्कुल निर्मल मन से अपनी बात बताई है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उनको जो है कैसे कैसे झेलना पड़ा है। लड़का एक है करे वाले खाए वाले चाहते हैं बच्चा, तो कैसे करी का करी। अब शरीर हमारा करे वाला मंजूरी करे वाला है, बोलो का करी, मजबूरी कह रही है, मजबूरी कह रही। सही बात। दादी रोते नहीं है। हाँ परिस्थितियाँ होती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव का वक्त होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। और हम तो कहेंगे कि अगर मेरी आवाज़ मतलब मेरी ये बात सरकार तक पहुंच रही हो तो हम ये कहना चाहते हैं कि डूब क्षेत्र में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको उनका वाजिब मुआवजा पहुंचाया जाए। और जो किसान जिनके पास जो ठेके पे बटाई के लेकर खेती करते हैं, मैं उनकी आवाज़ को हमेशा उठाता रहा हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो किसान आम हैं, जो दूसरे की खेती लेकर कहते हैं भूमिहीन किसान हैं, उनकी मदद ज़रूर की जाए, क्योंकि वो किसी और की ज़मीन लेकर के काम करते हैं, उस पर पूरा अपना पैसा लगाते हैं और उसके बाद में जब उनके पास कुछ नहीं बचता है, जब फसल डूब जाती है, फसल में नुकसान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है उन्हें। उस सदमे से उबरना काम हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचती है, सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इस दिशा में बहुत काम हो, ताकि जो हमारी दादी हैं, इनके देखिए आप देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू हैं। ये आंसू सिर्फ इनके आंसू नहीं हैं, ऐसे न जाने कितनी कहानियाँ हैं जो गाँव में देखने को मिलती हैं। इसी वजह से मैंने अपनी रिपोर्टिंग जो है गाँव से ही शुरू की। मुझे लगा कि गाँव में असली आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे शहर वगैरह में जाओ तो बहुत सारे लोग अपना अपना नेता पार्टी के हिसाब से अपना लेक्चर झाड़ने लगते हैं, क्योंकि प्रवचन वही करता है जिसका पेट भरा होता है। और इनका ये मेहनत कश लोग हैं, ज़मीन के लोग हैं, और जब ये मेहनत करते हैं तभी जा कर के हमारे पेट में अन्न पहुंचता है, तब इन्हें अन्नदाता कहा जाता है और इन्हीं अन्नदाताओं के दम पर देश चलता है। तो साथियों, हमने इन दादी की बात सुनी और उस बहन की भी बात सुनी, उसने अपनी पूरी बात बताई। फ़िलहाल अभी चुनाव का बिगुल है, हम चुनाव को लेकर के बात कर रहे थे, तो अभी इन्होंने अपना मत बता दिया है और आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है वो तो भविष्य ही तय करेगा। और भविष्य में किसकी सरकार आएगी ये तो अभी ये अपने दर्द से निकली ही आवाज़ से ही तय करेंगे। कैसा किसे क्या रहता है वो हम देखेंगे। तो बहन ने हमारी बोला, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया तुमने बहुत अच्छा बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। और तुमने पढ़ाई को लेकर के जो बात कही वो बहुत ऐसी न जाने कितनी बेटियां होंगी जो पढ़ाई छोड़ देती होंगी। तुम्हारे गांव में वैसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी स्कूल ना होने की वजह? बेटिया सामने देख लो कैमरे। बहुत जने हैं, बहुत लोग हैं। जैसे मतलब कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लोग होंगे, बहुत लोगों की शादी हो गई, बहुत लोगों की मतलब अच्छा, ऐसे हैं। बिल्कुल। तो देखो बहन ने हमारी बताया कि मतलब जो है ऐसी बहुत सी मतलब बेटियां हैं जिन्होंने जो है अपना होने की वजह से नहीं मतलब ना होने की वजह से पढ़ाई अपनी छोड़ दी है। तो चलिए चलते हैं आगे, और वहाँ भी हमारे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। स्टॉप ले लो। तो साथियों, हमारे साथ एक चाचा हैं, हम चाचा से बात करेंगे और चाचा से जानेंगे कि चाचा, आप जानते ही हैं क्या लगता है इस बार? क्या लगता है इस बार सरकार ने काम कुछ किया है? किया है इसी अगर इधर घूम जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खेल यहाँ है नहीं
कि ये सरकार जो है 2-2 हज़ार रुपया जो है महीना वाली वो साल में मतलब 3 हज़ार रुपया देती है। अच्छा, हम्म, 3 बार में हम्म, 6,000 रुपये। हम्म। बिजली की व्यवस्था क्या है गाँव के अंदर? बिजली व्यवस्था है, हम्म, मतलब आ रही बत्ती सबके लिए, जो को लिए लिए है उसके यहाँ पर आ रही है, और जो को नहीं लिए है उसके यहाँ नहीं आ रही। आप लिए हो? हाँ, हमने लिए हैं। आप लिए हैं? तो बत्ती लाइट कैसी आती है? लाइट मान लो आती है, बराबर आती है। आती है। हम्म, अच्छा, तो जैसे मोदी जी हैं वो अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमने बहुत काम किए हैं, जनता हमें हमारा साथ देगी। विपक्ष का कहना है महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी पर वोटिंग इस बार होगी, या सरकार के जो अपने काम हैं, चाहे वो शौचालय का उनका अपना दावा हो, या उनका जो है कॉलोनियों का अपना दावा हो, बिजली का अपना दावा हो, 6,000 रुपये का अपना दावा हो, या आयुष्मान भारत योजना का अपना दावा हो, इन पर वोटिंग होगी? क्या लगता है? अरे हम लोग बोले पाबी कुछ तो बोल दो। का बोले थे माँ, बोलो, कुछ तो बोलोगे आप? हैं? कुछ बोलो, क्या लगता है इस बार? का बताओगे तुम? हमने ये कहा कि जैसे कि सरकार का अपना दावा है, विपक्ष का कहना है महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा है, तो आपको लगता है महंगाई बेरोजगारी पे इस बार वोटिंग होगी, या सरकार के अपने काम पे वोटिंग होगी? काम पे वोटिंग होगी, या महंगाई बेरोजगारी पे, या इस बार सत्ता परिवर्तन पे वोटिंग होगी? क्या कहेंगे? अरे यार हम ना बोल पाओ। तो देखिए, कहीं ना कहीं चाचा हैं ये थोड़ा सा दब रहे हैं बोलने में, और सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहते। हमारी एक बहन भी है, बहन से भी हम जानेंगे। तो बहन, हमें बताएं क्या लगता है इस बार सरकार ने कुछ काम हम किया है? हमारा का काम करे हैं, धान काट रहे हैं, धान काटब। अच्छा, तो इस बार महंगाई बेरोजगारी पे वोटिंग करेंगी, या जो है उस पे मतलब जो है या सरकार के काम पे? कॉलोनी मिली कौन किसी? कुछ नहीं मिली। अच्छा। अगर कॉलोनी दे तो हम 4 वोटा दे, अगर कॉलोनी न दे तो आपको वोटा न दे, फ्री पड़ी रही है। ऐसे है। बिजली आती है गाँव में? हाँ, आती है। आती है तो बिल दे तो है। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? हम कहाँ से हैं? कोटरैया पर से। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार सरकार आए इनकी, ये आएंगे दोबारा या जाएंगे? हमको क्या मालूम आए या ना आए। कुछ अनुमान है? और जब करेंगे तो आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। सही बात, बिल्कुल बहन ने हमारी सही बात कही है, बड़ी बहन ने, कि अगर काम करेंगे तो आएंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। तो अच्छा, काम हम जैसे 6,000 रुपये का इन कहते हैं हमने दिए हैं सबको साल में, और क्या कहते हैं कि हमने मतलब कॉलोनियाँ दी हुई हैं, बिजली हम भेज रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, क्या ये सारे काम हुए हैं? जब किसी के पास, जिसके पास खेती है उसका पैसा देना, जिसके पास नहीं है तो उसको क्या देना। आपके पास है खेती? कुछ नहीं है। नहीं है। हाँ, सिलेंडर मिला? हाँ, सिलेंडर मिला तो पैसा दो गैस के, तब पैसा भराओ, तब गैस सिलेंडर भराओ तो पैसा मिला थी। अच्छा, कितने का सिलेंडर भर रहा है? 1,500 रुपये के। अच्छा, 1,050 का। हाँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा है फिर। हाँ, महंगाई तो है ही है। तो महंगाई के मुद्दे पे वोटिंग होगी इस बार? हमको क्या मालूम। अरे ये तो कह सकती हूँ हाँ या ना। तो देखिए, बहन है यहाँ पे हमारी, और काफ़ी थोड़ा संकोच है इनके अंदर, खुल के लोग बोलना नहीं चाहते हैं, और अपनी अपनी बात तो कहना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कह पा रहे हैं। निराशा भी है, आशा भी है, और इन्हीं आशा निराशा के साथ जो है हम लोग सर्वे कर रहे हैं, और गांव-गांव में देख रहे हैं गांव के नज़रिए को। तमाम लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और इधर देखिए आप, धान की फसल जो है वो काटी जा रही है लगातार, और ये चीज़ें जो है कम ही देखने को मिलती हैं कि गाँव की मेहनत का लोग थोड़ा खुल के बोल पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विरोधियों का डर रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं एक निराशा होती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। आज के वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि जनता का मत क्या है, जनता क्या जानना चाहती है। तो अभी के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं फिर कभी। चलिए अभी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।